नेशनल हेराल्ड मामले में एक और जहां ईडी ने चार्जशीट कोर्ट में दायर कर दी है, तो वहीं कांग्रेस भी लगातार प्रदर्शन करके इसका विरोध कर रही है। आपको ये भी बता दें कि राजधानी रायपुर में युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां कांग्रेस भवन का घेराव किया जाएगा। आज नेशनल हेराल्ड मामले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा युवा मोर्चा द्वारा प्रदर्शन। देखिए, सोनिया और राहुल का जो नेशनल हेराल्ड में इनको ईडी और सीडी ने जो उनको पेशी वहां पे बुलाया है, और ये जो अपराध किए हैं, जो पाप किए हैं, इस पाप को छुपाने का जो कार्य करने जा रहे हैं, ये पाप जो छुप नहीं सकता, इसलिए इनको सजा तो भुगतना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा आज इनका राजीव भवन का कार्यालय घेराव करेगी और उनको निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जिसने भी पाप किया, घोटाला किया है, वो जेल निश्चित रूप से जाएगा और सजा भुगतेगा और जनता के पैसे का हिसाब किताब का जवाब देना पड़ेगा। हेराल्ड मामले में लगातार कांग्रेस ईडी दफ्तर का घेराव कर रही है, इसके बारे में क्या कुछ? ये कांग्रेस जो ईडी दफ्तर का घेराव करके नौटंकी करना चाह रही है, ये माँ बेटे को बचाना चाह रही है, ये बचेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने घोटाला कर चुका है और अपराध कर चुका है। अपराधी को जितना भी कोशिश करे, अपराध की सजा मिलेगी, 101% मिलेगी। एक और जहां आप लोग घेराव करने जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी के जितने कार्यकर्ता है वो राजीव भवन में आप लोगों के स्वागत के लिए बैठे। देखिए, जो भ्रष्टाचारी होता है ना, वो कई रूप में आपको दिखाई देंगे। अनेकों रूप में भ्रष्टाचार जब करते हैं तो रूप अपना बदलते रहते हैं। आज वो स्वागत नहीं, एक भ्रष्टाचारी अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को बचाने के लिए जिस प्रकार से छद्म वेश धारण किया हुआ है, जो प्रकरण नेशनल हेराल्ड का हमारे न्यायालय में प्रकरण लंबित है, न्यायालय का सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये कांग्रेस के कार्यकर्ता इस परिवार को बचाने के लिए लगे हैं और आज भी वो उसी कड़ी में उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है, उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। हम उनके कार्यालय में जाएंगे, उनके राष्ट्रीय नेता जो भ्रष्टाचार किया है नेशनल हेराल्ड में, उनको गिरफ्तार करना चाहिए और वो जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस की इतनी दुर्गति कभी हो सकती थी, किसी ने सोचा नहीं था। देश की आज़ादी के पहले से बनी हुई पार्टी किस तरीके का भ्रष्टाचार करती है कि अपने ही जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जो क्रांतिकारी लोग हैं, जिन्होंने 5-5 हज़ार रुपये से नेशनल हेराल्ड की स्थापना की, वो क्रांतिकारी लोग, वो गांधी परिवार की संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसको षड्यंत्र करके एएलजे की स्थापना करना, फिर यंग इंडिया की स्थापना करके 90 करोड़ का लोन देना, फिर 50 लाख रुपए में राइट ऑफ करके अपनी संपत्ति बना लेना, इससे हम नहीं, कांग्रेस से भी हतप्रद है। तो आज इसका पूरा पर्दाफाश हुआ है और आज जब चार्जशीट दायर हो गई है तो ये न्यायालय के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम इनके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए जा रहे हैं। ये भ्रष्टाचार के समर्थन में खड़े वहां पर, और हम इस तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। एक और जहां आप लोग घेराव कर, ये कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से, मुझे ऐसा लगता है, उसके डीएनए में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। वो जिन प्रदेशों में राज करती है उस प्रदेश को लूटती है, देश में राज करती है देश को लूटती है। और लगातार नेशनल हेराल्ड मामले की बात करें, जिसमें जनरल लिमिटेड के माध्यम से उन्होंने बड़ा भ्रष्टाचार किया, और कितने दुख की बात है कि जो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है राजनीति में, राष्ट्रीय क्षेत्र में 125 साल पुरानी, वो देश में बैठकर बड़ा भ्रष्टाचार करती है। और उसके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जमानत पर छूटे हैं और उनके ऊपर चार्जशीट पेश की गई है भ्रष्टाचार की। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने देश प्रदेश को लूटा है, इसे पूरी तरह जनता ने खदेड़ दिया है और अब ये जेल की सलाखों के पीछे होंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में जहां ईडी ने चार्जशीट जारी कर दिया है, 25 तारीख को इसकी सुनवाई होनी है और कांग्रेस लगातार इसके विरोध में प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने भी मोर्चा खोल दिया है और कांग्रेस भवन के घेराव को निकल गई है। आपको बता दूं, मैं राजधानी रायपुर के राजीव भवन का घेराव करने को भारतीय जनता पार्टी निकल चुकी है। वहीं उनके स्वागत के लिए कांग्रेस पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता है, जो तमाम बड़े नेता है, वो भी बैठे हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ करना। आज भारतीय जनता पार्टी राजीव भवन के घेराव के लिए निकल चुकी है और आप लोग भी यहाँ स्वागत के लिए उनके बैठे हैं। देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी चोरी ऊपर से सीना चोरी, पुलिस के संरक्षण में, सत्ता के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस कार्यालयों में लगातार हमले कर रहे हैं। दुर्ग में हमारे कार्यालय में हमला किया गया, जगदलपुर में हमारे कार्यालय में हमला किया गया, धमतरी में हमारे कार्यालय में हमला किया गया। हमें ऐसी आशंका पता लगी है कि यहाँ भी हो, तो हमारे प्रभारी महामंत्री जी कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ बैठे हैं और हम लोग गांधीवादी लोग हैं।
हम लोग हिंसा पे भरोसा नहीं करते, लेकिन यदि हमारे घर में कोई घुसने की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर हम उसका प्रतिवाद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि लगातार जो बड़े बड़े मामले आ रहे हैं, घोटाले के जो मामले आ रहे हैं, उसमें तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम शामिल रहता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता असल में अडानी की काली करतूत को बचाने के लिए लगे हुए हैं। अभी ट्रंप ने तो कहा है 182 करोड़ रुपए अपने मित्र मोदी को दिए हैं, और अमेरिका में केस भी चल रहा है कि अडानी किस प्रकार से 2000 करोड़ से अधिक रुपए का भ्रष्टाचार के तौर पर हमें रिश्वत दिया है। आप देखेंगे लगातार भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे पोल खुल रही है, और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी व सोनिया गांधी जी इस देश की जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी के नेता भयभीत है, ये सिर्फ चरिथन का प्रयास कर रहे हैं। वो नेशनल हेराल्ड जो आज़ादी के लड़ाई में लोगों की आवाज़ बना था, जो कांग्रेस पार्टी का अखबार है, उस अखबार के खिलाफ भाजपा षड्यंत्र कर रही है और झूठे आरोप लगा रही है जो कहीं पर तथ्यात्मक नहीं है। अब उसकी पोल खुल गई है, जनता भी समझ चुकी कि ईडी, आईटी और सीबीआई भाजपा के दमांद है, तो अपने दमांद के जो काली करतूत छुपाने के लिए भाजपा इस प्रकार के आरोप लगा रही है। ये पूरी तरीके से चरिथनन का प्रयास है। भाजपा नेताओं में दम और साहस है, तो ट्रंप के जो आरोप है 182 करोड़ रुपये मोदी को देने का, और अमेरिका में जो अडानी के ऊपर चल रहा है कि 2000 करोड़ रुपये का रिश्वत भारत में दिया गया है, इसकी जांच करा ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा और बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो राजधानी रायपुर में एकत्रित होकर नेशनल हेराल्ड मामले में जो कांग्रेस के सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम जो शामिल हुआ है, और जो ईडी ने जो कार्यवाही की है, चार्जशीट पेश किया, उस मामले में आज जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस भवन जाकर बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। कैमरा पर्सन नागेश्वर के साथ दवाइश टीवी के लिए शारदा काची।